Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear friends, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today we are going to learn grammar and language. आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर और लैंग्वेज. ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है हमसे कि ग्रामर क्या है. अक्सर कहा जाता है कि आप क्या सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं. अच्छा, क्या पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है, वहाँ पे हम आंसर नहीं देते. ग्रामर आज आपने समझना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि दुनिया की कोई भी ज़बान हो उसकी ग्रामर होती है. अब देखते हैं, मैं इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में लिखने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ ग्रामर. देखिए, व्हाट इज़ ग्रामर. और यहाँ पे एक पॉइंट बताना चलूँ कि बाज़ का यहाँ पे लिख देते हैं ई, तो वो गलत स्पेलिंग होंगे. ठीक है, ग्रामर GRAMMAR, राइट, ये करेक्ट स्पेलिंग्स हैं. और ई अगर आप लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब ग्रामर क्या है, अब देखते हैं. सेट ऑफ रूल्स, set of rules of any language, set of rules of any language is called grammar, is called grammar. किसी भी ज़बान के जो रूल्स होते हैं, उसके जो असूल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रामर कहा जाता है. अब देखें कि हमारे पास जब हम रूल्स की बात करते हैं कि अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय रूल्स. रूल्स से क्या मुराद है, वो कौन से रूल्स हैं. अगर आप ग्रामर को देखें तो इसमें हमारे पास एक दो पॉइंट्स आते हैं. एक है लिंग्विस्टिक्स. अब लिंग्विस्टिक्स में हम देखते हैं तो हमारे पास सिमेंटिक्स आ जाता है, सिंटेक्स आ जाता है, मॉर्फोलॉजी आ जाती है. लेकिन जब हम देखते हैं सिंपल ग्रामर्स के जो रूल्स हैं तो इसमें इसके लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, उसके बाद टेंसेस आ जाते हैं, एट्सेट्रा. इनकी इस तरह की बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं. तो अगर आप देखें, वो जो लिंग्विस्टिक्स है, सिंटेक्स को हम यूज़ करते हैं, सिमेंटिक्स को यूज़ करते हैं, हम लेक्सिकल टर्म्स को यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली सारी की सारी जो है ना वो जाके आगे यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं. इनकी वो सारी की सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, रूल्स में, कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं. तो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है उसका एक सिस्टम होता है, उसके अंदर जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स की मदद से हमारे पास सेंटेंसेस जनरेट होते हैं. अब देखें, हमने पढ़ा है सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर. अब किसी भी ज़बान के जो रूल्स हैं उसको क्या कहा जाता है, उसकी ग्रामर कहा जाता है. ये इंतहाई अहम पॉइंट है जो आपने क्या करना है, समझना है कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे. अब दूसरा पॉइंट जो था हमारा, कि जिस तरह हमने कहा पिछले ग्रामर में पढ़ा हमने, सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. अब देखिए, जो वर्ड लैंग्वेज है, द वर्ड लैंग्वेज जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी के साथ कोई बात करनी है, तो डेफिनेटली आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा. आया कि आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो लिसनर्स हैं, वो किस लैंग्वेज को जानते हैं. आइदर दे स्पीक उर्दू और इंग्लिश. आया कि वो इंग्लिश बोलते हैं या फिर उर्दू बोलते हैं, तो आप अपने ऑडियंस के मुताबिक लैंग्वेज यूज़ करते हो. तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले ये भी जानना होगा कि लैंग्वेज है क्या. अब देखें कि लैंग्वेज क्या है. इट इज़ अ मीडियम, इट इज़ अ मीडियम, सोर्स, वे, टूल, मेथड, राइट. इनमें से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं. इट इज़ अ मीडियम, सोर्स, वे, टूल, मेथड. इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, थ्रू
which we exchange our ideas, thoughts, we exchange our ideas, thoughts, information and knowledge, information and knowledge। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है, अभी लैंग्वेज आ गई है कि लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपनी थाट्स को शेयर करने के लिए। यानी कि हमारे पास लैंग्वेज होगी तो हम लोगों के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचाएंगे भी और एक दूसरे से मैसेज हम रिसीव भी करेंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि टू गिव एंड रिसीव, टू सेंड एंड रिसीव, यानी कि आप अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, इन रिटर्न आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है, आइडियाज़ मैं भी शेयर कर रहा हूँ, अगला बंदा भी शेयर कर रहा है, लेकिन उसके लिए क्या यूज़ करेगा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हमारे पास बेशुमार लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, उर्दू है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी है, इसके अलावा अरबी है, बहुत इनके मेरी फेवरेट लैंग्वेज है वो अरबी। ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर पाकिस्तानी कल्चर है हमारा, तो इस पाकिस्तानी कल्चर के अंदर हमने क्या करना है, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में किसी को बताना है। तो अब ज़रूरत है जिसको हम बता रहे हैं वो ब्रिटिश है, अब वो ब्रिटिश है तो उसको नहीं पता चलेगा कि हम पाकिस्तानी कल्चर को जब उर्दू में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो वो नहीं समझ सकेगा। तो हमें पाकिस्तानी कल्चर को इंग्लिश में अगर बताने की ज़रूरत पड़ी तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। तो गोरा है तो उसको जब आप पाकिस्तानी कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज में बताएंगे तो उसको समझ आ जाएगी, अदरवाइज उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह एक उर्दू स्पीकर है तो वो गोरे उसको अपने मुल्क के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली उसको जब इंग्लिश नहीं आती तो उसको भी इसी तरह समझ नहीं आएगी जिस तरह उनको अगर पाकिस्तानी कल्चर उर्दू में बताया जाए तो समझ नहीं आती। इसी तरह अगर हमें या किसी और को जो इंग्लिश नहीं जानते उनको जब बताया जाता है कि इंग्लिश कल्चर्स के बारे में तो उनको भी समझ नहीं आती। तो इसका मतलब है कि हमें अपने ऑडियंस, अपने लिसनर्स को देख के लैंग्वेज का इंतखाब करना होता है कि यहाँ पे हमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपना मैसेज कन्वे करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। ये हमारा लेक्चर जो 1 था इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन और टेंस। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और इसी लेक्चर इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।